सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदिव्यों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के दोहा नंबर 11 की 4, 5, 6 चौपाइयों का वर्णन श्रवण किया था। आज हम 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं चौपाई का पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कवि को भी दयस हृदय विचारी, अब गाँव ही हरि जत कलिमलहारी, कीने प्राकृत गुण गण गाना, और सिर धुन गिरा लगति पछताना, मंगल भवन अमंगलहारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, पिछली कथा में आपने श्रवण किया था, जब कवि लोग भगवान शारदा का सुमिरन करते हैं तो माँ भगवती शारदा ब्रह्मलोक छोड़ करके और महाराज कवि के पास पहुँच जाती है। और वहाँ पहुँच करके महाराज जब कवि के द्वारा प्राकृतिक लोगों का गुणगान होता तो बड़ी शमित हो जाती, थक जाती, आने में थकान होती है। जब सुनती हैं महाराज प्राकृतिक लोगों का वर्णन तो सिर धुनकर पछताते हैं कि मैं कहाँ आ गई ब्रह्मलोक छोड़ करके, इससे अच्छा तो ब्रह्मलोक में ही मेरी शोभा थी। ऐसे कविता महाराज कवियों के मुँह से जब महाराज ज्ञान कर्म उपासना से संबंधित कथा होती है, जिसमें भगवत गुणगान होता है, उसको सुनकर के शारदा जी का श्रम दूर हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो महाराज शारदा जी दुखी होती हैं और थक जाती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवि को भी दयस हृदय विचारी, अब गावहि हरि जसु कलिमलहारी। कह रहे महाराज ऐसा हृदय में विचार करके कवि कोविद कलि के पापों को हरने वाला भगवान श्री का यश गाते हैं। साधारण व संसारी मनुष्यों का गुण गाने से वाणी अपना सिर पीट पीट करके पछताने लगती है, किस कमबख्त के बुलाने से मैं आ गई। सिर धुनी में मानो साफ देती हैं कि जैसे मेरा आना व्यर्थ हुआ वैसे तेरी कविता भी निष्फल हो जाए, उसका सम्मान न हो। जैसे तूने मुझे नीचों के कथन में लगाया वैसे तुम भी नीच गति को पाओगे। शारदा का संबंध श्री राम जी से, जब उनका संबंध कोई नीच से कराएगा, अर्थात उनका उपयोग किसी अदिव्य पात्र के लिए विषय में कहेगा, तो उनको अवश्य दुख होगा। संसारी जीवों में ईश्वर तत्व माने बिना तो महाराज उनको अवश्य ही दुख होगा। तो महाराज ईश्वरत्व माने बिना स्तुति बन ही नहीं सकती। मिथ्या स्तुति जान करके सरस्वती बचताती हैं। श्री राम जी गिरापति हैं। ब्रह्म बरदेश बागीश व्यापक विमल, विनय पत्रिका का महाराज श्लोक है, कविता में है। कहते हैं कि ब्रह्म बरदेश बागीश व्यापक विमल, विपुल बलवान निर्वाण स्वामी, वेद विख्यात बरदेश बामन बिरज, विमल बागीश वैकुंठ गामी। बरद बदनाभ बागीश विश्वात्मा बिरज वैकुंठ मंदिर बिहारी, और सुमिर गिरापत
पति प्रबोधन पानी, इसलिए वहाँ मंगल स्मरण करते ही अपने स्वामी का यशगान करने आती हैं। पर यहाँ आने पर कवि ने उसके चरित्र को न करके पर पति की सेवा में लगाया। प्राकृतिक पुरुषों का यशगान कराना महाराज पर पति सेवा में लगाना। वह पछताने लगती हैं कि मैं इस कमबख्त के यहाँ क्यों आई, पाले पड़ गई, कि कविता में प्रायः अत्युक्ति और झूठी बातें भरी रहती हैं। नर काव्य करने में झूठी बातों के कारण सरस्वती पछताती हैं, क्योंकि मनुष्य के काव्य में मुख की उपमा चंद्र से, स्तन की उपमा स्वर्ण कलश से दी जाती, जो सब मिथ्या है। इसी प्रकार भर्तहरि ने लिखा है, मुखम श्लेषमागारम तदपिच शशांकेन तुलतिदम। और महाराज भगवान सर्वव्यापक सर्वगुणमय हैं, इसलिए उनके वर्णन में सभी बातें सत्य होने से सरस्वती प्रसन्न होती और अपने परिश्रम को सफल मानती। सरस्वती ये देखती कि स्तुति करने वाला दीन हो, बार बार स्तुति किए चला जाता है, हर्ष का लेश भी नहीं रहता, प्रतिष्ठा भी चली जाती, तब सरस्वती पछताती। याचना मान नशाए मरणे यान जिह्वान तान जिह्वान याचके। महाराज प्राकृतिक कवि का सारा दिन जो इस तरह आशा, दीनता, निरादर, अमानता और दुख में बीतता है, ये सरस्वती की अप्रसन्नता का फल है। हरे जन्म कर्माभिधानी सो तुम तसा शारदा भर्ति लोकादुपेत जनानाम हृदब्जय स्थांचेन भक्ति स्रोतुन्नति सयुतुष्मी करोति। अर्थात भगवान के जन्म, कर्म और जो है नाम आदि सुनने के लिए सरस्वती अपने पति के लोक को छोड़ करके लोगों के हृदय के कमल में आकर के स्थित हो जाती हैं। यदि वह कभी जन्म कर्म आदि का गुण गान न करे तो माथा ठोक करके उदास हो जाती है। महाराज सुजान लोग कहते हैं कि महाराज जो है हृदय जो है समुद्र है, बुद्धि सीप है और स्वाति सरस्वती के समान है। जो शारदा स्वाति श्रेष्ठ विचार रूपी उत्तम जल की वर्षा करे तो कविता रूपी सुंदर मुक्तामणि उत्पन्न होती है। कहते हैं कि हृदय सिंधुमती सीप समाना और स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो बरसाई बर बारी विचारू अहोई कबित मुख तामन चारु। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हृदय जो है सिंधु है, सिंधु के समान का अन्वय में सब में हृदय सिंधु सम गंभीर हो, मति सीप के समान कविता रूपणी मुक्ता उत्पन्न करने वाली हो। स्वाति को शारदा के समान कहते हैं, सिंधु में सीप है, हृदय में मति है और सीप स्वाति की जल को ग्रहण करती है, वैसे ही मति जो है विचार को ग्रहण करती है। सरस्वती के दो रूप हैं, एक मूर्तिमती सरस्वती, दूसरी वाणी रूपी सरस्वती। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामप मंगलानाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको। तो महाराज वाणी जो है सरस्वती का नाम है, यानी ये सरस्वती रूपी जो है महाराज ग्रहण करती है। सरस्वती के महाराज मूर्तिमती सरस्वती, वाणी रूप सरस्वती, सुनने को मूर्तिमती सरस्वती देख ब्रह्मलोक से आती हैं। जैसे हनुमान जी आते हैं और विचार देने के लिए वाणी रूप से हृदय में हैं, यहाँ दो रूप के हैं। महाराज उपमान संदेश संसार है, जो बरसे बर ब्रह्म विचारू में रूपक है, यानी जो है स्वाति जल हर जगह नहीं बरसता है। स्वाति में बहुत कम बरसात होती है, बहुत कम बरसात होती है। बरसात का आखिरी हिस्सा स्वाति कहलाता है। इसके बरसने में संदेह रहता है क्योंकि शरद ऋतु में आती है। तो वहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी को एक पाओ भगत जी मोरी। इसी तरह तो सरस्वती महाराज जो है कवियों की बुद्धि में श्रेष्ठ विचार रूपी जल नहीं बरसाती। समुद्र में अनेक जीव और अनेक सीप हैं, परंतु स्वाति सीप ही पर, और वह भी सब सीपों पर नहीं कृपा करते। वैसे जगत में अनेक कवि हैं, हर कवियों के सुमरण करने से सरस्वती आती हैं।
लेकिन जो महाराज सरस्वती की कृपा जब तब किसी पर होती है, इसलिए संदिग्ध है जौ पद दिया। स्वाति के जल से अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए जल को श्रेष्ठ कहा है। वर का मतलब श्रेष्ठ शब्द वारी है और विचार दोनों के साथ, यानी इस तरह चारुपद कवित्व और मुक्तामणि दोनों के साथ। यहाँ महाराज मन आदि मेघ है, वर विचार जल है। भाव यह कि मन जो है ये तर्क वितर्क से जो है महाराज चित्त का जो है स्मरण, अभिमान का दृढ़ निश्चय इत्यादि वर विचार रूप जल वर्षा, अर्थात सब एकत्र होकर के बुद्धि रूपी सीप में विचार का जल आकर के स्थिर होने पर निश्चय हुआ कि बैखरी द्वारा जो प्रकट हो सुंदर कविता रूपी मुक्तामणि में होते हैं। महाराज इस अर्धाली में लिखते हैं कि गंभीर बुद्धि वाले हृदय में श्रेष्ठ मति के कारण उत्तम वाणी प्रकट होकर के शुद्ध विचार कविता रूपी प्रकाशित होवे तो यह कविता बहुत ही सुंदर सुहावनी होती है। मति यानी बुद्धि को ही सीप की ही उपमा देने का कारण है कि स्वाति बिंदु केवल सीप में ही नहीं पड़ता, वरंच और भी बहुत वस्तुओं में पड़ता है, जिसमें पड़ने में अन्य अन्य पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। सीप गए मोती भयो, कदली भयो कपूर, अहिगण मुख विष भयो, संगति को फलसूर। महाराज कह रहे हैं कि सीप में तो मोती बन जाता है, केले के कोपले में पड़ जाए तो महाराज कपूर बन जाती है, और अगर जो है सर्प के मुख में पड़े तो विष बन जाता है। तो संगत का फल जो है महाराज असर होता है। इसी तरह हाथी के कान में पड़ने से मुक्ता होती है, गौ में पड़ने से गोरोचन बन जाती है, और बांस में पड़ने में बंसलोचन होता है। परंतु सीप के मुख पड़ने से जैसा मोती होता है, ऐसा अनमोल पदार्थ स्वाति जल से और कहीं नहीं होता। गंभीर हृदय वाले सुकवि की मति को सीप के समान कहा, क्योंकि इससे राम यश युक्त सुंदर कविता निकलेगी। यदि को कवि की बुद्धि में शारदा स्वाति बरसे तो वह प्राकृत मनुष्यों का गुणगान करती है, तो उस महाराज कवि में जो है किसी में गोरोचन बंसलोचन और जो है जहर यही सब बनती है। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब जो है सरस्वती आए स्मरण करने से, तो उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद करके फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में जो है पोहा जाए, यानी उस माला को सज्जन अपने निर्मल हृदय में पहनते हैं, धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं 11वें दोहे में कि जुगत बेदी पुनि पोई हैं रामचरित बरतागो, पहिरई सज्जन विमल उरो, शोभायति अनुराग मंगल भमनु, अमंगलहारी दबऊ सुदशरथो, अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जो है उन कविता बता रहे हैं कि हृदय सिंधु मत सीप समाना से यहाँ सांग रूपा, यानी इस प्रकार से परिहर अनुराग में तुल प्रधान है। हृदय महाराज एक जो है सिंधु है, मति बुद्धि जो है सीप है, शारदा स्वाति नक्षत्र के मेघ हैं, स्वाति की क्वचित वर्षा बरबारी है, मुक्ताबाणी है। यानी इस प्रकार इस ग्रंथ में युक्ति सरंग है और रामचरित तागा है, और एक संवाद के अंतर्गत दूसरा संवाद होना छिद्र है। अर्थात गोस्वामी जी और सज्जन संवाद के अंतर्गत याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है, उसके बाद शिव पार्वती का संवाद है, जिसके अंतर्गत भुसुंडी और गणों का भी संवाद है। पहले प्रकृत जनों के गुणों से युक्त कविता की अशोभा कही, जिसे सुनकर के सरस्वती को दुख हुआ। अब रामचरित युक्त कविता की शोभा कही, जिसके कार्य करने से सज्जन की शोभा हुई। पहले कविता को गज मुक्ता के समान कहा, मनिमानी के मुख ताछ विजयसी, तो अब उसे सिंधु मुक्ता सम कहते हैं। हृदय सिंधु मत सीप समाना रामचरितहीन कविता गजमुक्ता सम है तो भी शोभा नहीं पाती। जब निप या युक्ति स्त्री धारण करे तब शोभा पाती। रामचरित युक्त कविता महाराज जल मुक्ता सम है, जो इतनी सुंदर है कि सज्जन को शोभित कर देती है। इसी भाव को लेकर के तुलसीदास जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि निप के मुकुट और तरुणी के तन से शोभा पाना कहा, लहाएं सकल शोभाधिकारी। मुक्ताहार से सज्जन की शोभा, मोती की शोभा राजाओं के यहाँ होती है और राजा की अंग की शोभा मोती से होती है। इसी तरह रामचरित युक्त कविता
संत समाज में शोभित होती है और संत समाज की शोभा उस कविता से। रामचरित युक्त कविता व पद के गाने या मनन करने से हृदय प्रफुल्लित होता है, कंठ गदगद होगा। यही अनुराग है जिससे सज्जन की शोभा होती है। परिहर सज्जन कह रहे हैं, पहिरे सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग, यानी जो है अनुराग ही शोभा है। भाव ये कि रामचरित सुनकर के यदि अनुराग न हुआ तो उस प्राणी की शोभा नहीं। और अति अनुराग महाराज अति शोभा, अर्थात जैसा ही अधिक अनुराग होगा वैसी ही अधिक शोभा होगी। भाव यह है कि जो विमल उर नहीं है, जिनका हृदय स्वच्छ नहीं है, वे इसको नहीं पहन सकते। यानी अनुराग तो पहले से ही था, पर जो है विमल उर नहीं है, इसके जो है वो पहन नहीं पाते, और जो है इसके धारण करने से अति अनुराग उत्पन्न होता है। अब विमल उर नहीं है, उनको अनुराग और इनको अति अनुराग होता। यहाँ कहते बर ताग का भाव यह है कि मालाओं के तागे तारों टूट जाते हैं, और यह तागा टूटता नहीं। मोतियों की माला राजाओं को प्राप्त है, वैसे ये विमल उर वाले सज्जनों को ही महाराज कविता प्राप्त है रामचरित। मणि मोती के संबंध में महाराज प्रत्युतराई का तात्पर्य है, क्योंकि मोती बेधने में बड़ी चतुरता होनी चाहिए। अगर जरा सी गड़बड़ी होगी तो मोती टूट जाए, इसलिए उसको महाराज छेद बनाने में बड़ा सावधानी रखता है। मुक्ता जो है सारंग से बेधी जाती है। महाराज यहाँ पर सारंग है युक्ति। कविता के संबंध में युक्ति यह है कि शब्दों को इस चतुरता से रखे कि कहने वाले का गुप्त आशय भी भली भांति प्रकट हो जाए और सुनने वाले के हृदय में चुभ जाए। महाराज गोस्वामी जी का काव्य युक्ति अर्थात चातुर्य से भरा पड़ा है। पहले युक्ति वंदना से ही देखिए, वंदना ब्याज मात्र है। इसमें जो सबक जो है संबंध में, अंत में युगल सरकार सीताराम जी की वंदना लिख करके दोनों की प्राप्ति का साधन बताया। फिर नाम वंदना करके नाम से नामी को बड़ा बताया, और जो है महाराज मानस के रूपक में चातुरी विचारने योग्य है। गोस्वामी जी की युक्ति द्वितीय सोपान में और सराहनीय अयोध्या कांड में। श्री भरत जी की भक्ति शुद्ध शरणागति, प्रेमा पराप के रूपक ही हैं। आदर्श कांड भर में भरत जी की महिमा, रीति और भक्ति भरी हुई अयोध्या कांड कहता है। ये गोस्वामी जी का स्वतंत्र सिद्धांत है। चेत सुक्ति कया निपीस सतस शास्त्रामिता निकमांधैर्मूर्ति विषु कविना मुक्ता भले गुम्पिता उन्मीलत कमनीय नायक गुण ग्रामोपसम बलगन प्रौढ़ दूते लुठंत कठिन तुहार सज। महाराज ये अनर्घ राघव नाटक में है, जिसमें बताया है कि महाराज जो है बुद्धि रूपी सीपी ने शास्त्र रूपी जल पी करके सैकड़ों अक्षरों रूप वाली जो है मोतियाँ जो क्रम से उगलती हैं, उन मोतियों के द्वारा कवियों ने मालाएं गुनी हैं। प्रसिद्ध सुंदर नायक के जो है गुण समूह के कथन से जिनको बहुत अभिमान हो गया है, ऐसी वे सुंदर कविता रूपी मालाएं सज्जनों के हृदय रूपी कंठ में विराजती हैं। वाणी रूपी स्त्रियों ने महाराज श्री जानकी जी की प्रसन्नता के लिए अपने प्रेम से गद्य और पद्य रूपी महाराज अत्यंत सुंदर मोतियों को सुशोभित किया, और श्रृंगार आदि रसों से युक्त तथा विशद गुणगान रूपी स्त्रियों के द्वारा गुही हुई श्री राम पद प्रीत देने वाली ये मेरी महाराज सीता श्रृंगार चंपू माला की नाई भक्त जनों में विराजती रहती है। तुलसीदास जी महाराज आगे क्या लिखेंगे, इस पर चर्चा हम अगली कथा में सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी बंधुओं को।